वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एसियन की टीम सिद्धिपीठ सालासर धाम में पहुंची है और हमारा सौभाग्य है कि बालाजी महाराज और श्याम बाबा के परम भक्त, देश के भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी आज बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपके भजन पूरी दुनिया में गूंजते हैं। खास तौर से अयोध्या पर जो भजन गाया था वो तो पूरी दुनिया में चर्चित हो गया और आपकी लोकप्रियता चरम पे पहुंच गई। आइए बातचीत करते हैं कन्हैया मित्तल जी से। जय श्री बालाजी की, जय श्री श्याम। नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राम। संपूर्ण देशवासियों को और विदेशों में भी रहने वाले सनातनियों को श्री सालासर धाम की पावन भूमि से, भक्त शिरोमणि महंत मोहनदास जी महाराज के धुने से, समाधि से आप सबको इस नव वर्ष की बधाई हो। आपका दिन, आपका साल, आपका हर समय, आपका हर पल भक्तिमय हो और आनंदित हो। कन्हैया जी, जीवन की बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में आई है जो चर्चा का विषय रही। सबसे पहले तो उस भजन की बात करेंगे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, काफी चर्चित रहा और प्रधानमंत्री जी और योगी जी तक ने आपका अभिनंदन स्वागत किया उसके लिए। देखिए, हुई है वही जो राम रचि राखा। आज लोग जुड़े उस भजन से। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत लोग कहते हैं सरकार बनने में उसका बड़ा योगदान था, लेकिन मेरा मानना है कि सरकारों से अगर हम परे हट के सोचे तो सनातनी जगह है जिसका जगना बहुत जरूरी था। और भजन को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। आज भी लोग बहुत बोलते हैं कि तुम राम को लाने वाले कौन हो। तो मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज नहीं कल बहोगे, कल नहीं परसों बहोगे, बहना पड़ेगा, क्योंकि ये सनातन की बाढ़ है। नहीं बहोगे तो ले जाएगी। तुम जितना मर्जी पकड़ के रखना, लेकिन ये बाढ़ है, आपको ले जाएगी। और बात रही कि जो सवाल उठते हैं कि तुम राम को लाने वाले कौन हो, तो गणेश चतुर्थी पे हम गणेश भी लाते हैं। बिल्कुल। दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी बिठाते हैं, तो फिर तो ये भी नहीं होना चाहिए। जी। तो ये एक हमारी रचना है कि तंबू से राजा राम महलों में आ गए। कन्हैया जी, जिस तरह से आपने एक मुहिम शुरू की थी सनातन के लिए, अब हम देख रहे हैं कि संत महात्मा भी निकले हैं। बागेश्वर धाम सरकार की बात करें, शेखावटी में देखें तो दिनेश गिरी जी ने भी अच्छा प्रयास किया, अनेक ठाकुर जी महाराज ने भी प्रयास किया। तो किस तरह का संकेत मिलता है जिस तरह से संत महात्मा सनातन के लिए अपने आश्रमों को छोड़कर आगे आ रहे हैं, आप जैसे गायक कलाकार भी प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं संतों के पीछे चल रहा हूँ। संत बाद में नहीं, संत पहले हैं, बाद में हम हैं। और जिस तरीके से संतों के ही मार्गदर्शन में पूरा देश चल रहा है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता समझ रहे हैं। आप देखिए बॉलीवुड के अंदर किस तरीके से हमारी निंदा होती थी। निंदा कैसे होती थी? तरीके से होती थी। अब एक फिल्म आई हवन करेंगे, गाना आया उसके अंदर कि क्या शब्द थे उसके, मुझे तो ध्यान भी नहीं है। लेकिन हवन करेंगे, हवन करेंगे, ये तो याद है। मस्तों का झुंड, क्या है ये? अब उसमें कोई ये क्यों नहीं कहता कि नमाज पढ़ेंगे? हमारा ही धर्म मिलता है किसी को मजाक उड़ाने के लिए। तो इस चीज के लिए लोग जागरूक हुए हैं। जिस तरीके से पीके पिक्चर बनी कि किस तरीके से सिर्फ उसे मंदिर ही दिखे, कहीं और कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सब ठगे हुए थे, अब हम जगे हुए हैं। तो ये समय है सबका मिलकर काम करने का और संतों के साथ चलने का। संतों के साथ कदम से कदम मिलाएं, चाहे वो बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, चाहे वो महाराज श्री अवधेशानंद गिरी जी हों, चाहे वो कैलाशानंद जी हों, चाहे वो चिदानंद सरस्वती जी हों, चाहे वो पीठाधीश्वर तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी हों। देश के तमाम संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और महाकुंभ आ रहा है, आपको अगर किसी से मिलना है तो आप वहाँ जा सकते हो। बिल्कुल। कन्हैया जी, आपके जीवन का एक दुखद पहलू भी हाल ही में आया। चुनाव के दौरान आप टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे और उसके बाद में जिस तरह से आपने कांग्रेस के पक्ष में जाने का एक फैसला किया था, सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल आपको किया गया, काफी आलोचना हुई, क्या कहेंगे उस संबंध में आप? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक कि जो ये बात उठाई गई कि मुझे टिकट की जरूरत है, ये बिल्कुल नहीं है। मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ना मैं विधायक बनना चाहता, ना मैं सांसद बनना चाहता। जो राम के पद गाता उसे किसी पद की चिंता नहीं होती, ना उसकी जरूरत होती है। पहली चीज। दूसरी बात, हमने कांग्रेस में जाने की बात इसलिए की
कि आज जब सनातन इतने चरम पे है तो क्या राहुल गांधी जी अयोध्या नहीं जा सकते? जी। और अगर मैं उसके प्रयास करने के लिए, मुझे दल बड़ा नहीं है, रामा दल बड़ा है, वाह। राजनीतिक दल बड़ा नहीं है, जी जी। रामा दल बड़ा है। हमारे मन में ये आता था, करोड़ों लोग जो एक राजनीतिक दल के होने के कारण अयोध्या नहीं जा पा रहे या खुल के अपनी बात नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग हमारा कीर्तन नहीं करवा पाते इस चक्कर में। जी जी। वो करवाना तो चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी काम चलता है कि ये बात करते हैं सनातन की या ये करते हैं, तो आज जय श्री राम का नारा एक राजनीतिक दल के लिए सोच लिया जाता है। तो अगर किसी सनातनी के मन के अंदर आया है कि सारे दलों को संगठित कर कर हम उस काम को कर सके, तो वो एक गलत भाव नहीं था। परंतु जब जनता की जो आवाज़ होती है, भक्तों की जो आवाज़ होती है, चाहने वालों की जो आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। जब लोगों ने ये समझा कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, तो हमें लगा कि यार हाँ, कहीं ना कहीं हम गलत हैं, उस चीज़ को हम सही कर कर अपनी जगह अपने विषय को बदलें, अपने निर्णय को नहीं। ये विषय था, ये निर्णय नहीं था, ये विषय था कि राम से सबको जोड़ा जाए। तो हम जहाँ थे, जहाँ हैं, वहीं रहेंगे। लेकिन आपके चाहने वाले तो ये मानते थे कि आप टिकट के लिए प्रयास करते, भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण आपने ऐसा निर्णय लिया था, क्या सही है ये? अगर मेरा एक भी स्टेटमेंट ऐसा आया हो तो फिर उनके जूता हमारा सर, कि हमने किसी को कहा हो, किसी मीडिया में कहा हो, कहीं किसी चैनल पे कहा हो कि हमें टिकट चाहिए, फलानी जगह से चाहिए, या मेरी फलाने से बात हो रही है, फलाने ने किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बना दिया जाता है कि कोई आदमी का जिसका नाम होता है ना, अब आप मान लो एक कोई गरीब आदमी सुनार की दुकान के आगे से जा रहा है, तो वो 2 मिनट अगर वो उसके आगे खड़ा हो गया तो लोग क्या बात कहेंगे, इसकी जेब में पैसा नहीं है, सोना खरीदना तो चाहता है। जी जी। तो वही चीज़ हमारे लिए जोड़ दी जाती है। जो भी आदमी इतने बड़े बड़े, एक बात बताइए, जिसको देश के प्रधानमंत्री से प्यार मिलता हो, गृह मंत्री से प्यार मिलता हो, रक्षा मंत्री से प्यार मिलता हो, 6 मुख्यमंत्रियों से प्यार मिलता हो, वो पागल है विधायक बनेगा? ये उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो जाके विधायक बनेगा? विधायक से ज्यादा लोकप्रियता आपकी। बात लोकप्रियता की नहीं, बात ये कि जिस दरवाजे को खोलने के लिए आज हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, फिर हमें अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा, तो क्या जरूरत है? हमारे पास अपॉइंटमेंट हनुमान जी की है, हमारे पास अपॉइंटमेंट खाटू श्याम जी की है, इसी में चलते रहेंगे। कन्हैया मित्तल जी हो और कोई भजन की पंक्तियां नहीं सुने, ऐसा नहीं हो सकता। नववर्ष का समय है तो कुछ प्यारी सी पंक्तियां सुना दीजिए। सालासर धाम में बैठे हैं और अभी कुछ लिखा था आपके आने से पहले, जी जी जी, क्या तो वही सुना देता हूँ। झोलियां गरीबों की भर दीजिए, छोटा सा है काम मेरा कर दीजिए। झोलियां गरीबों की भर दीजिए, छोटा सा है काम मेरा कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री बालाजी की जय श्री श्याम। आपके भी चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। आप ऐसे ही बेबाकी से सवाल पूछते रहें और हमारे जैसे बेबाक आदमी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री बालाजी की।